इसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो बोर्ड में आ सकते हैं उनको सॉल्व करते हैं। चैप्टर का नाम है मोशन एंड फोर्स। इसकी पहली एमसीक्यूज है बॉडी फॉलिंग फ्रीली अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड गुड एग्जांपल ऑफ। वो कहता है कि एक बॉडी है जो कि अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जो है वो फॉल कर रही है, ये जमीन है, और जब ये फॉल कर रही होगी तो बताओ इसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म रहेगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज होने की वजह से इसमें क्या पैदा होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। हम पढ़ चुके हैं, तो इसकी वेलोसिटी वेरी करती है। और वो कहता है थर्ड एमसीक्यूज है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। जी बिल्कुल, इसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है और जी की वैल्यू हमें पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ऑप्शन एग्जैक्ट क्या होगी आपके पास? एग्जैक्ट ऑप्शन होगी डी, बोथ वेरिएबल velocity and uniform acceleration. Second MCQ is a stone is dropped from a tower at the end of 3 seconds. The speed of the stone in centimeter per second is dash. वो कहता है कि एक टावर है, उस टावर से एक पत्थर को आप जो है वो एक आदमी गिराता है। ये पत्थर जब नीचे गिरता है तो बताओ ये पत्थर, वो कहता है एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड, ये जमीन को टकराने से जस्ट पहले 3 सेकेंड पहले जो है वो बताओ इसकी स्पीड जो है वो वहां पे क्या होगी? आप, वो कहता है कि स्पीड आपने कहाँ पे बतानी है? मीटर पर सेकेंड में। ठीक हो गया। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी 0 है। फाइनल वेलोसिटी आपने बतानी है और टाइम कितना है? टाइम इसका 3 सेकेंड है। तो आप इस पे फर्स्ट इक्वेशन लगा दें, सेकेंड लगा दें। फर्स्ट इक्वेशन अगर आप लगाते हैं Vf इज इक्वल टू Vi प्लस At। सेकेंड इक्वेशन इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि डिस्टेंस नहीं मालूम। तो फर्स्ट इक्वेशन के मुताबिक Vf आपने ये मालूम करनी है और Vi इनिशियल वेलोसिटी जब उसके हाथ में है बॉल तो 0 है, और यहाँ पे G कितना है? 9.8 और टाइम कितना है? 3 सेकेंड। आप 9 को इससे मल्टीप्लाई करें और 27 और 28 29.4 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी आएगी। आपने इसको किस में तब्दील करना है? सेंटीमीटर पर सेकंड से। तो आप इसको 100 से डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो ये मीटर पर, ये जो डिवाइड है पर 100 इसको सेंटीमीटर कहते हैं। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2940 सेंटीमीटर पर सेकंड। 1/100 को सेंटी लिख सकते हैं। तो आपके पास जो ऑप्शन होगी वो ऑप्शन क्या होगी? 2940 सेंटीमीटर पर सेकंड। थर्ड एमसीक्यूज है अ स्टोन हैज अ मास ऑफ 40 ग्राम, इट्स वेट वुड बी। मैस 40 ग्राम है, आपने किलोग्राम में डिवाइड करना, इसको कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई किया हुआ 1000 किलो है, तो ये बराबर आ जाएगा 0.04 kg। वेट किसके इक्वल होता है? वो बराबर होता है mg। मैस 0.04 और 9.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर जो आएगा वो 0.392 न्यूटन में वैल्यू आएगी। वेट के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन। फोर्थ एमसीक्यूज है द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम। सर्टेन इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी मालूम की जाती है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, ये आपने याद रखना है। सी ऑप्शन। डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इनर्शिया, जो हमारे पास लीनियर इनर्शिया है उसकी डायमेंशनल जो है वो आपने बताने हैं यूनिट्स क्या होते हैं। तो हमें पता है कि जो लीनियर इनर्शिया है वो मैस है और इसके यूनिट क्या होते हैं? किलोग्राम। ठीक है, और इसकी डायमेंशन क्या होगी? मैस की डायमेंशन होती है कैपिटल M और साथ में आप लिख दें L0 और T0 0। तो आपके पास ऑप्शन जो है वो क्या होगी? ML0 T0। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। इफ द इंस्टेंटेनियस 6 MCQs if the instantaneous velocity does not change the body is said to be moving with। वो कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है कि जो बॉडी किसी भी टाइम पे जो बॉडी की वेलोसिटी होती है उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। एक कार है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, लेट से ये बी पॉइंट तक जा रही है, तो रास्ते में जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स आप 1 2 3 4 किसी भी पॉइंट पे आप उसकी वेलोसिटी मालूम करते हैं तो वो वेलोसिटी सेम रहती है। तो इसका मतलब ये है कि ये बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो ऑप्शन क्या होगी? बी ऑप्शन करेक्ट होगी। 7 MCQs है फॉर अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन द इंस्टेंटेनियस। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जब होता है तो इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन होता है वो एवरेज एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। आगे 8वीं MCQs है द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर विच मैक्सिमम हाइट एंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल आर इक्वल। वो एंगल जिस पे मैक्सिमम हाइट और हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल हैं वो इक्वल हों, वो कौन सा एंगल होता है? 45
यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है 76 डिग्री, फोर्थ ऑप्शन है टेन इनवर्स, 4 और नन ऑफ दीज। तो याद रखिएगा ये 45 वो एंगल है जिस पे रेंज जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की वो मैक्सिमम आती है, और रेंज जो है उसका आंसर फॉर्मूला क्या होता है, वी आई स्क्र साइन 2 थीटा, डिवाइड करते हैं उसको जी से, तो ये रेंज है। और हाइट किसके इक्वल होती है, हाइट बराबर होती है वी आई स्क्र साइन स्क्र थीटा डिवाइडेड बाय 2 जी। ठीक है। और मैक्सिमम हाइट जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, मैक्सिमम हाइट वो तब होगी जब साइन स्क्वायर का आंसर कितना होगा 1। साइन 90 जो है एट एंगल 90, साइन 90 का स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल होगा, तो मैक्सिमम हाइट जो है वो हमारे पास बराबर होगी वी आई स्क्वायर ओवर 2 जी। और मैक्सिमम रेंज हमारे पास किसके इक्वल होती है, ये एंगल जो है वो जब 45 का होगा तो साइन ऑफ 45 को 2 से मल्टीप्लाई करें 90, तो मैक्सिमम रेंज बराबर होती है वी आई स्क्र डिवाइडेड बाई जी। तो याद रखिएगा हमारे पास वी आई स्क्र डिवाइडेड बाई 2 जी जो है वो हाइट है, और वी आई स्क्र जो है इसकी जगह पे आप रेंज मैक्सिमम लिख लें उसको, तो 2 से डिवाइड करें तो आपको एमसीक्यूज ये भी आ सकती है कि जो मैक्सिमम रेंज है उसका जो हाफ होता है वो मैक्सिमम हाइट होती है। ठीक है। तो एंगल वो एंगल यहाँ पे अगर आप 76 एंगल पुट करें तो जो मैक्सिमम रेंज होती है और मैक्सिमम हाइट वो दोनों की वैल्यू क्या आती है, वो इक्वल आती है। ये जो है वो न्यूमेरिकल भी था, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो 76 जो है वो इसका एंगल होगा, ये इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। नाइन्थ एमसीक्यूज है न्यूटन्स लॉ आर एप्लीकेबल ऑन द ऑब्जेक्ट विच हैव। न्यूटन लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो हैवी ऑब्जेक्ट होते हैं जो लो स्पीड से मूव करते हैं उन पे ही एप्लीकेबल है। लेकिन अगर जो हमारे पास ये जो माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, हमारे पास जो कि स्पीड ऑफ लाइट से मूव करते हैं उन पे ये न्यूटन लॉ अप्लाई नहीं होते। उस पे ये क्लासिकल फिजिक्स है जो कि न्यूटन लॉ को स्टडी करती है, वो होल्ड नहीं करती। वहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स यानी कि क्वांटम जो है वो मैकेनिक्स या क्वांटम थ्योरी के रूल जो हैं वो अप्लाई होते हैं। तो इसकी ऑप्शन क्या होगी, वो ए ऑप्शन होगी लो स्पीड एंड हैवी मैस, उस पे ये एप्लीकेबल हैं। हाई स्पीड और लाइट मैस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 10th एमसीक्यूज है बाय फाइंडिंग द स्लोप टाइम ग्राफ वी कैन फाइंड द डैश ऑफ द वेलोसिटी। अगर आपके पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन हो v और t, तो आपको कहा जाए कि इसकी स्लोप फाइंड आउट करें, तो स्लोप जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस होती है, और परपेंडिकुलर ओवर बेस यहाँ पे क्या वो एक्सलरेशन है। ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप है वो हमें क्या देती है, वो एक्सलरेशन देती है। इफ द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज डिक्रीजिंग, जो स्लोप है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसकी डिक्रीज कर रही है, ये इस तरह से एक कर्व है मिल रही है, डिक्रीज कर रही है, तो ये किसको शो कर रही है, याद रखिएगा ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को शो कर रही होती है। और अगर ये इंक्रीज कर रही हो तो ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन को शो कर रही होती है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नन ऑफ दीज। तो एग्जैक्ट ऑप्शन जो है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन है जो यहाँ पे नहीं है। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड एज, न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। फॉर मैक्सिमम लीनियर डिस्टेंस ऑफ द ट्रेवल अ प्रोजेक्टाइल मस्ट बी फायर एट एन एंगल ऑफ डैश। जो प्रोजेक्टाइल है उसके लिए जो लीनियर डिस्टेंस है वो मैक्सिमम कब होगा, जब कितने एंगल पे ऑब्जेक्ट को फेंका जाए, तो रेंज जो होती है वो बराबर होती है वी आई स्क्वेयर ओवर वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा, डिवाइड कर दें उसको 2 जी से, तो ये हमारे पास थीटा अगर हम 45 पुट करें तो रेंज जो है वो मैक्सिमम आती है वी आई स्क्वेयर ओवर 2 जी, और ये हमारे पास 45 डिग्री एंगल पे आती है। तो बी ऑप्शन करेक्ट होगी। लॉ ऑफ मोशन आर वैलिड इन अ सिस्टम विच इज, लॉ ऑफ मोशन कब वैलिड होते हैं, जब एक सिस्टम जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होता, तो ए ऑप्शन ठीक नहीं है। मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिल्कुल ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। सी ऑप्शन है आइसोलेटेड हमारे पास सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसपे कोई फोर्स ना लगे, ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज नहीं ऑप्शन, एग्जैक्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी आर रमेन एट रेस्ट।
15 MCQs है। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन 2 सेकेंड इज डैश। एक ऑब्जेक्ट है, वो इस तरह से फ्रीली फॉल कर रहा है, वो कहता है कि 2 सेकेंड के बाद, टाइम कितने, 2 सेकेंड, तो आपने बताना है कितना उसने डिस्टेंस जो है वो ये एस कवर किया है। तो आप जो है वो फर्स्ट इक्वेशन में डिस्टेंस नहीं उसको नहीं लगा सकते। सेकंड इक्वेशन क्या कहती है, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, तो ए की जगह क्या होगा, जी टी। तो यहाँ पे देखें जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे है तो उस वक्त रेस्ट में है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, तो ये वी आई और टी जीरो हो जाएगा। और हाफ जी कितना है, 9.8, और टी कितना है, 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद बताना है कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया है। तो आप इसको जो है वो 2 को 2 से कैंसिल कर दें तो आंसर क्या आएगा, 9 पॉइंट, इसका 2 का स्क्वायर होगा 4, तो ये हमारे पास यहाँ से 2 बच जाएगा। 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करें तो 19.6 मीटर जो है वो आंसर आएगा। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल जो है उसकी रेंज क्या होती है, वी आई स्क्र साइन 2 थीटा। बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। एंड ये हमारे पास वी आई स्क्र ओवर जी जो है वो बेसिकली क्या है, वो मैक्सिमम रेंज है, तो ये भी ठीक है। सी ऑप्शन भी ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन है बोथ बी एंड सी। तो एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगी, बोथ बी एंड सी। तो आपने इन दोनों में से किसी को टिक नहीं करना बल्कि बोथ बी एंड सी को टिक करना है। नेक्स्ट है टाइम ऑफ द प्रोजेक्टाइल टू रीच मैक्सिमम हाइट। जो टाइम है प्रोजेक्टाइल का वो बराबर होता है 2 vi साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये हमारे पास टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल है, लेकिन उसने कहा मैक्सिमम हाइट तक रीच करने के लिए। ये टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक गिरने का जो टाइम होता है वो हमारे पास जो है टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल कहलाता है। लेकिन वो कहता है कि मैक्सिमम हाइट जो है यहाँ तक पहुंचने का जो टाइम है वो आपने बताना है। तो वो कैसे बताएंगे, टोटल जो टाइम है उसको आप 2 पे डिवाइड कर देंगे, यानी कि इसको आप 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वी आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। तो एग्जैक्ट ऑप्शन क्या होगी, वी आई साइन थीटा। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी, याद रखिएगा। ये हमारे पास जो है वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम है और ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। नेक्स्ट है फॉर विच पेयर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल आर सेम। किस पेयर के लिए रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल सेम होते हैं। अगर आपके पास मैक्सिमम जो रेंज हमें मिलती है वो किस एंगल पे मिलती है, वो हमें पता है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री एंगल पे आप छोड़ते हो तो तब हमें मिलती है। और 45 एंगल से जितना आप एंगल कम करें उतना ही ज़्यादा करें, दोनों एंगल्स पे आपके पास रेंज क्या होती है, वो सेम होती है। यहाँ पे आप देखें 45 में से 15 ऐड किया तो आपके पास 60 आया, तो 15 माइनस करें तो 35 आता है। तो ये आंसर जो है वो ठीक नहीं है, तो ये तो वैसे ही ठीक नहीं है, 45 में ऐड ही कुछ नहीं हो रहा। और सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन 45 में से 15 माइनस किया, 15 ऐड कर दिया, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस पे अगर आप 30 एंगल पे ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं या 60 पे छोड़ते हैं तो दोनों पे ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, वो सेम पॉइंट पे गिरेगा, यानी कि रेंज क्या होगी, सेम होगी। मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी आर कंजर्व्ड इन। मोमेंटम और टोटल एनर्जी कब कंजर्व होती है, जब कुलियन कौन सा हो, इलास्टिक। इन इलास्टिक कुलियन जो है उसमें मोमेंटम तो कंजर्व होता है लेकिन काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगी। चेंज इन मोमेंटम, जो हमारे पास फोर्स होती है अकॉर्डिंग टू न्यूटन, सेकंड लाइन टर्म ऑफ मोमेंटम एफ बराबर होती है डेल्टा पी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, और ये डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एफ इंटू टी बराबर आएगी, ये एफ इंटू टी बराबर होती है इम्पल्स। तो याद रखिएगा चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एज इम्पल्स। तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगी। इन फिगर, लेट से ये हमारे पास जो है वो एक फिगर है, पे वो कहता है कि बताओ आपके पास जो है वो डिस्टेंस कवर्ड बाय, ये एक ट्राइंगल बनी हुई है और यहाँ पे आपके पास एक 0 से 6 तक टाइम लगता है, और बॉडी जो है वो मैक्सिमम कितना डिस्टेंस कवर कितनी वेलोसिटी जो है वो यहाँ पे अटेन करता है, वो 3 मीटर पर सेकंड कवर करता है। तो आपने बताना है टोटल डिस्टेंस कितना होता है। वी और टी जो हमारे पास एरिया होता है वो हमें क्या देता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्टेंस देता है। तो कैसे आप फाइंड आउट करोगे, लेट से इसको आप दो ट्राइंगल में डिवाइड कर दो। ये पहली ट्राइंगल T1 है, इसका एरिया कैसे मालूम करोगे, हाफ इंटू हाइट। हाइट कितनी है, 3 मीटर, और ये हमारे पास टोटल टाइम जो है वो 6 है, तो हाफ कितना होगा, 3। तो हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, बेस कितनी है, 3। तो आप 3 इंटू 9, 339, और 9 को 2 पे डिवाइड करें 4.5 मीटर, या यूनिट जो भी यूनिट होंगे वो साथ आ जाएंगे। तो 4.5 इधर
डिस्टेंस आ रहा है और 4.5 इधर डिस्टेंस आ रहा है, तो जमा करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा 9 यूनिट। 22 एमसीक्यूज है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग आवर अर्थ इज अ फ्रेम डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द मूव कर रही है, अपने गिर्द भी मूव कर रही है, और हम आइडियली जो है वो अज्यूम करते हैं कि जो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से सूरज के गिर्द मूव कर रही है ऑर्बिटल मोशन में। तो अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कंसिडर करें तो जनरली बात करें तो हम कहते हैं कि इसका एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो है। तो जनरली हम बात करते हैं कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, लेकिन स्ट्रिक्टली बात करें तो इसकी वेलोसिटी में थोड़ी सी चेंज आती है और इसमें एक्सेलरेशन बहुत कम सा प्रोड्यूस होता है। तो स्ट्रिक्टली स्पीक करें तो एक्स अर्थ जो है वो कौन से फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन जनरली बात करें तो इनर्शियल में होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है उसके जो अंडर एरिया होता है, ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका एरिया मालूम करें तो v इंटू टी जो है वो आपके पास डिस्टेंस देगा, v इंटू टी, वो सी ऑप्शन करेक्ट होगी। स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू, जो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ है उसकी स्लोप, लेट से ये डिस्टेंस है और ये टाइम है, अगर आप इसकी स्लोप मालूम करते हैं तो ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर d बाई टी जो है वो हमें क्या देगी, वो स्पीड देगी या वेलोसिटी देगी। तो ऑप्शन जो है वो करेक्ट क्या होगी, बी ऑप्शन। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू वेलोसिटी। टू इम्प्रूव जंपिंग रिकॉर्ड द लॉन्गर जंपर शुड जंप एट एन एंगल ऑफ डैश। जो लॉन्गर हमारे पास जंप है वो किस एंगल पे होगा, लॉन्ग जंप वो 45 डिग्री पे होगा। टू इम्प्रूव द जंपिंग रिकॉर्ड द लॉन्गर जंपर शुड जंप एट एन एंगल ऑफ 45, क्योंकि रेंज 45 पे मैक्सिमम है तो इसलिए जंप भी वहां पे ज्यादा होगा। इक्वेशन ऑफ मोशन आर वैलिड ओनली फॉर बॉडी विच मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन आर नन ऑफ दिस। तो याद रखिएगा इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो तभी वैलिड होती हैं जब बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होता है। तो आपके पास ऑप्शन क्या होगी, वो बी ऑप्शन करेक्ट होगी। द मेन प्रिंसिपल ऑफ मोशन ऑफ रॉकेट इन स्पेस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। जो मेन प्रिंसिपल है वो कौन सा है जिसपे रॉकेट जो है वो वर्क करता है, वो मोमेंटम है। व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन द गन मूव बैकवर्ड विद अ वेलोसिटी डैश देन द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट। जब बुलेट आगे की तरफ जाती है तो गन जो है वो जब फायर करते हैं तो वो पीछे की तरफ उसको झटका लगता है, तो दोनों की वेलोसिटी इक्वल होती है लेकिन डायरेक्शन क्या होती है, ऑपोजिट। न्यूटन थर्ड लॉ के मुताबिक इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास बोथ आर आइडेंटिकल। तो आपने जो हमारे पास ग्रेविटेशनल मास है और एक होता है हमारे पास इनर्शियल मास। इनर्शियल मास आपको पता है कि जो कि न्यूटन सेकंड लॉ में F इज इक्वल टू एम ए, ये हमारे पास जो है वो इनर्शियल मास है। और ग्रेविटेशनल मास अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो, एक नॉन हमारे पास ऑब्जेक्ट हो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है और एक अननोन हो उस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, तो दोनों के कंपैरिजन से जो मास आता है वो ग्रेविटेशनल मास है और इसको हम नॉर्मली जो है वो इक्विवेलेंस लॉ के मुताबिक आइडेंटिकल लेते हैं। इक्वेशन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, सेम ऑब्जेक्ट पे ये जो है वो एक्ट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये भी आपने याद रखनी है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो लास्ट में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।